SIMC एंड ICT सीरीज डे 2 टप को मास्टर कर लो। मार्केट आपके लिए पैसा छापने वाली मशीन बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको पेशेंटली तब तक वेट करना है जब तक मार्केट इस प्रीवियस हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं कर लेता। इसके बाद आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करना है। अगर प्राइस इस रिसेंट लो को ब्रेक कर देती है तो मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से प्राइस तेजी से गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन 90% ट्रेडर यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही प्राइस लो को ब्रेक करती है वो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड में एंटर करते हैं और अगली कैंडल में मार्केट उन सब का SL हिट कर लेता है। तो आपको करना यह है, जैसे ही प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी आपको इस स्विंग के अंदर एक बेरिश FVG ढूंढना है और उसके बाद आराम से रिफ्रेशमेंट का वेट करना है। इसके बाद जैसे ही प्राइस FVG जोन में आएगी आपको कॉन्फिडेंटली शॉर्ट ट्रेड में एंटर करना है। आपको अपना स्टॉप लॉस FVG के थोड़ा ऊपर रखना है और मिनिमम टारगेट 1:2 का रखना है जो आसानी से अचीव हो जाएगा। वैल्यू गैप हर बार कम करेगा अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे। चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 1, फॉलो द ट्रेंड। हमेशा ट्रेंड के दिशा में FVG ढूंढना है। अगर मार्केट बुलिश है तो सिर्फ बुलिश FVG ढूंढना है और अगर मार्केट बेरिश है तो बेरिश FVG ढूंढना है। नंबर 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट में कई सारी FVG बनती है लेकिन एक वैलिड और एक्यूरेट FVG वही होता है जो एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बने। नंबर 3, चेक मिटिगेशन। एक फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड रहता है जब तक कि वो अनमिटिगेटेड है, यानी कि उसका इस्तेमाल ही नहीं किया हो। लेकिन अगर प्राइस किसी FVG को एक बार फिल कर देती है तो वह मिटेट हो जाता है और हमारे किसी काम का नहीं रहता। नंबर 4, लिक्विडिटी स्वीप। एक फेयर वैल्यू गैप और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब उसके बनने से पहले लिक्विडिटी स्वीप हो चुका हो। बुलिश FVG बनने से पहले लो स्वीप होना चाहिए और बेरिश FVG बनने से पहले हाई स्वीप होना चाहिए। नंबर, प्राइस रिएक्शन। अगर प्राइस FVG जोन में एंटर करते ही रिजेक्शन फेस करे और यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बने तो समझ लेना तुमने बिल्कुल सही फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है। इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दुनिया का किसी भी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही पैटर्न्स देखोगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे ICT में पावर ऑफ 3 भी बोलते हैं। पावर ऑफ 3 के अकॉर्डिंग प्राइस एक कंटिन्यूएशन बिहेवियर को फॉलो करता है। पहले प्राइस साइडवेज होकर दोनों साइड लिक्विडिटी जनरेट करता है जिसे फेज एक्यूमुलेशन बोला गया है, और दूसरा सही टाइम आने पर प्राइस किसी एक साइड का फेक ब्रेकआउट दिखाकर रिवर्स हो जाता है जिसे फेज मैनिपुलेशन बोला गया है, और तीसरा प्राइस एक डायरेक्शन में ट्रेड करता है और ट्रेंड को कंफर्म कर लेता है जिसे बोलते हैं फेज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेटर्स के डायरेक्शन में ट्रेड करना है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए सेट किए गए ट्रैप से बचना है तो आपको इन 3 पावरफुल एंट्री मॉडल्स को मास्टर करना होगा। नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री। आपको चार्ट्स पर एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जिसके बनने से पहले लिक्विडिटी स्वीप हो और बनने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो, जैसे यहाँ पे हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको आराम से बैठकर रिट्रेंचमेंट का वेट करना है। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में एंट्री करेगी तो वही आपका आइडियल एंट्री पॉइंट होगा। नंबर 2, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। इस सेटअप में आपको एक ऐसा ब्रेकर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद फॉर्म हुआ हो और उसके तुरंत बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको रिट्रेंचमेंट का वेट करना है और जैसे ही प्राइस ब्रेकर ब्लॉक एरिया में आएगी तो आपको अपनी पोजीशन बनानी है। नंबर 3, FVG एंट्री। चार्ट पर एक ऐसा FVG ढूंढना है जिसके बनने से पहले लिक्विडिटी स्वीप हो और बनने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हो। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको रिट्रेंचमेंट का वेट करना है। अगर प्राइस FVG जोन को रिटेस्ट करती है और यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनता है तो ये आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा। हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे और ऐसी लर्निंग वीडियो आते रहे तो कमेंट में यस लिख देना।